ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर पीपल्स पार्टी भी शुक्रिया अदा कर रही, और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह, वो किनके ये किनके पैदावार थे। मैं आपसे खुद से आपसे पाकिस्तानी अवाम से पूछना चाहता हूँ कि ज़िया-उल हक़ ने किन लोगों को बनाया, और मोहसिन पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को 109 में कैसे फांसी हुई? अगर उन्होंने फांसी दी किसके इशारे पर दी, क्यों दी? अगर वो अदलिया आज़ाद नहीं थी तो आज कैसे आज़ाद है? आज जो कुछ हो रहा है तो अदलिया वो गलत थी तो ये कैसे दुरुस्त हो सकती है? तो दोनों में एक तो गलत है, तो फिर इनको सज़ा कौन देगा? ये कह देना कि माजी को हम छेड़ नहीं सकते, जो कुछ हुआ ठीक हुआ, ये कब तक चलता रहेगा? अभी वो हसन नवाज और उसका बेटा जी वो आ जाए, भाई हमने कब रोका था कि वो ना आए? और मुझे आप ये बताएं कि शरीफ फैमिली करोड़पति अरबपति खरबपति कहाँ से बनी? ये किस किस्म का एनओआर है? पीपल्स पार्टी उसे शरीफ बना रही है और शरीफ उन्हें पीपल्स पार्टी वालों को बना रहे हैं, जनाब असद जरदारी और एंड ग्रुप एंड माफियाज। ये पाकिस्तानी होने के नाते हमारे साथ क्या हो रहा है? जुडिशल में मैं मानता हूँ दर्दले से कि मैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपना कायद मानता था, फिर मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कायद मानता था, मानता हूँ, मानता रहूँगा। तो उन्होंने जुडिशल कई गुना तनख्वाह क्यों बढ़ाई? वो जो आवाज़ लगाते हैं बनाम सरकार और तमाम लोअर से लेकर अपर तक जस्टिस हजरात की, वो कितने करोड़ कितने लाख रुपए महीना वो लेते हैं। सबसे ज़्यादा तनख्वाह जजेस की है। क्यों? कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने ये समझा कि इनको इतना पैसा देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं देखेंगे और ना आवाज़ लगाने वाले इधर उधर देखेंगे और लोगों को सही तौर पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, और आए दिन फैसले बदलते जा रहे हैं और हमें क्यों डराया जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है? मैं शीशे के सामने अक्स पे इसलिए खड़ा हूँ कि इंसान का ज़मीर है, और ज़मीर गैरत में रहते हुए खुदा के लिए पाकिस्तानियों इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वरना ये लोग हमें काट खाएंगे। अभी एक फैमिली बेगुनाह, फिर उनको गुनाहगार क्यों बनाया गया? किसने बनाया? किसके इशारे पे? मैंने तो कोई किसी जज को नहीं कहा कि इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किसने किया, क्यों करवाया? क्या वो पूछना आपका हमारा हक नहीं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका हक नहीं कि वो आप नहीं पूछ सकते कि वो हमला किसने करवाया था? अब 9 मई का वाकया, मैं फिर से कहता हूं कि 9 मई के वाकये की बुनियाद मास्टरमाइंड जो मौके पर मौजूद थे, MI ने क्या रिपोर्ट दी, कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, जो भी मुलव्वस हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं मानता, कोई नहीं मानता पाक आर्मी फौज से कोई अलग हो। हमारा जिस्म, हमारी रूह पाक आर्मी है, लेकिन 1 2 3 4 को छोड़कर। कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान में वो मकाम दोबारा लाना चाहती है कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो किसका आदमी था अल्लाह के बाद, कि कम वोट वाले को क्या बना दिया गया? आज फिर वही जिन्होंने अवाम ने वोट दिया, हमारे साथ मजाक हुआ है कि 45 के बाद 47। और मैं देख रहा था, खुद देख रहा था पाकिस्तान में रहते हुए, कबीरवाला में रहते हुए, खानेवाल में रहते हुए, कि RO, आप यकीन करें मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो RO कह रहे थे जब भी कोई मीटिंग होती तो यही कहा जाता था कि फ़लाँ को जिताना, फ़लाँ को हराना है 47 में। हमारे ज़राए होते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमारे सोर्स होते हैं और सोर्स बताए नहीं जाते। इसी तरह हसास एजेंसी हो या स्पेशल ब्रांच, वो हसास एजेंसीज और स्पेशल ब्रांच अपने सोर्स नहीं बताती। दुनिया की कोई एजेंसी मुल्क के लिए मजबूत होती है और उनके लिए सोर्स होना ज़रूरी है। बगैर सोर्स के कोई एजेंसी कामयाब नहीं हो सकती। फिर पाकिस्तान में किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है, अभी तक छोड़ा और पकड़ा जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है?
क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन उनके वो क्या कहते हैं कि उनका सरपरस्त कौन है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं आ सकता, नहीं आएगा। MNA MPA इसी तरह ब्लैकमेल करते हुए अपने लोगों को, अपने माफियाज को करोड़पति अरबपति बनते हुए छुड़ाते रहेंगे और जुर्म होते रहेंगे और जुर्म इसी तरह होते हैं। वोट के लिए एक MNA झुक जाता है, MPA झुक जाता है। शरीफ लोगों का अब पाकिस्तान में रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ये सफाई के बारे में वज़ीर आला मरियम नवाज जो कह रही है, मैं कबीर वाले की बात करूंगा। 30 मुलाजम है और शहर पता नहीं कितना बड़ा है, सफाई की जाए। अब मैं क्या क्या दिखाऊं कि सफाई कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इसी तरह पंजाब में क्या हो रहा है, राशन दलीज पर हो रहा है कि दलीज पर नहीं हो रहा, हम कैसे आपको दिखाएं। तो इतना कहूँगा, बेदिल लिबास ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था, बेदिल लिबास ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था और हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। पाकिस्तानियों, खुदा की कसम जाग जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और ताकत बनकर जराइम पेशा माफिया ख्वाह किसी शक्ल में हो, उसके मुकाबले के लिए, उनके मुकाबले के लिए, बद किरदार लोगों के मुकाबले में हमें ये मुत्तहदा होकर ऐसा मुक्का दिखाना होगा कि सारी जिंदगी माफियाज करोड़पति अरबपति न बन सके। आज वही जो घोड़ों की खुरियां लगाया करते थे आज खरबपति कैसे बन गए और हम देखते रह गए, सुनते रह गए। सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में गैरत है, बिरादरियों में, लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में नहीं है। हमें पाकिस्तानी बनकर, खुदा की कसम जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बन सकते, नहीं बन पाएंगे, ये लोग, ये तो साबित हो चुका है कि जुडिशल में कोई ताकत है जो इनको मोटिवेट करती है। कौन सी ताकत है? जबकि जुडिशल में कोई जज लोअर से अपर तक वो किसी का साथ नहीं देता, वो इंसाफ का साथ देता है। फिर ऐसा माजी में क्यों हुआ और आज क्यों हो रहा है और कल कैसे होगा? ओके, अल्लाह हाफिज़। पीर मोहसिन, एक पाकिस्तान, एक शहरी। पाक आर्मी जिंदाबाद।